दोस्तों कैसे हैं। एग्ज़ाम खोज में पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा से तैयारी कीजिए। अभी एग्ज़ाम का दौर है, इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए। 2 से 3 महीना में विभिन्न कंपटीशन को होना है, इसलिए तैयारी अच्छा से कीजिए। ये वीडियो उनके लिए है जिनका कहीं ना कहीं काउंसलिंग चल रहा है। आपको पता है कि जो काउंसलिंग है सभी जिलों में चल रहा है, तो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो निदेशक हैं वो क्या किए हैं, शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं भाई, तो वही जो अभ्यर्थी का जो काउंसलिंग चल रहा है और उस काउंसलिंग में क्या दिक्कत आ रहा है उससे रिलेटेड है। अब देखिए, विशेष चीज़ हम आपको जो जो पॉइंट का होता है वो बताएंगे, फालतू चीज़ हम नहीं बताते, आपको पता होगा। देखिए, पहला क्या दिक्कत है कि अगर कोई अभ्यर्थी का नाम में गलती है, अगर किसी का फादर नेम अपना नेम में गलती है, किसी का नाम के स्पेलिंग में गलती है, किसी का फादर नेम में गलती है, या देख लीजिए किसी का नाम में गलती है या किसी का आधार अंक में गलती है। 12 अंक का आधार अंक दिए हैं, अब 12 अंक में अगर किसी एक अंक गलती है आपको, या ऐसा हुआ कि आपका नाम और आधार कार्ड दोनों का अंक जो है गलती है तीसरा नंबर में, और अन्य ऐसा हो गया कि किसी का फादर नेम में, किसी का मदर नेम में गलती है, तो किसी का विलेज में गलती है, तो किसी का डिस्ट्रिक्ट में गलती है। अगर इस तरह से कोई भी समस्या आपको है तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इतना समस्या ये सब है तो क्या करना है आप ये देख लीजिए। अब यहाँ समझिए करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो यह समस्या है, तो वह विभाग का यह तसल्ली नहीं कर पाता है जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं। अब विभाग जो है तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि काउंसलिंग में जो आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने विद्यालय शिक्षा की परीक्षा दी है, ये तो सब फिक्स की दी है, तो अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने की दिक्कत महसूस हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी का पहचान सत्यापन डाउट तरीके से नहीं साफ किया जा रहा है, वैसे स्थिति में उस अभ्यर्थी को केवल विदहोल्ड कैटेगरी में डालकर उन्हें निम्नलिखित में से कोई एक कागज़ प्रस्तुत करने के लिए निर्देश करेगा। अगर इस तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर किसी का नाम गलती है, तो किसी का आधार कार्ड में गलती है, तो किसी का फिर फादर नेम में गलती है, मदर नेम में गलती है, या फॉर्म भरने में या किसी तरह से अगर कोई भी मिस्टेक है, तो आपको विदहोल्ड कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा वो समझिए, यहाँ समझिएगा। वहाँ से फिर विदहोल्ड कैटेगरी में रख करके आपको एक कागज़ प्रस्तुत करने का निर्देश है। अब एक पेपर देगा आपको, उसमें देखिए क्या रहेगा कि अभ्यर्थी जिस जिले का अस्थायी निवासी हैं, अगर हम पटना जिले के हैं तो लिखेंगे अभ्यर्थी अगर पटना जिला के हैं और मेरे माता का, मेरे पिता का, या मेरे नाम में या मेरे आधार कार्ड में या किसी एड्रेस में अगर मेरा गलती हो गया है, तो वैसे लोग को क्या करना है समझिएगा मेरे बात को। उनको एक लेटर मिलेगा, मतलब एक फॉर्म मिलेगा, उसको में क्या करना है, अभ्यर्थी जिस जिले का अस्थायी निवासी हैं उस अस्थायी निवासी का वही पता जो बिहार लोक सेवा आयोग का आवेदन पत्र में भरा है, और जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ किसी से अटेस्टेड करवा लीजिएगा, फिर वहाँ प्रस्तुत करिएगा। अगर किसी का नाम में गलती है, फादर नेम में गलती है, मदर नेम में गलती है, किसी तरह से कोई गलती है, उसके लिए है। समझ गए बातों को। और जो है अगर कागजात ना मिलने पर, अगर उपरोक्त में से कोई कागजात ना मिलने पर स्थिति पर किसी भी प्रकार की किसी श्रेणी में न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करें, जिससे उनकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरणी दी गई हो। तो जिनका जो है, ठीक है, अब फॉर्म भर करके किसी जिलाधिकारी से जाकर के, या आपको किसी तरह से कोई गस्टेड ऑफिसर से जाकर के क्या करना है आपको, तो गस्टेड ऑफिसर से जाकर के आपको सत्यापित करवा लेना है, सत्यापन करवा लेना है, फिर वहाँ पे जमा करना है। और उपरोक्त जो है ये दोनों चीज़ जो है, दोनों कागजात को 31 अक्टूबर के पहले काउंसलिंग में आमंत्रित करना है। 31 अक्टूबर के पहले अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो घबराने का नहीं है, जाके आप ठीक कर सकते हैं। और देख लीजिए एक नोटिस है, इसमें क्या कहा गया है वो देख लीजिए कि अध्यापक शिक्षक नियुक्ति का जो है 23 में जिले में काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्रों में अथवा OTP के संबंध में उत्पन्न कठिनाई का समाधान संबंधित जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो वही बोले जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, उसके लिए अटेस्टेड आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। और शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उसका सरकारी मोबाइल नंबर से उपलब्ध होगा। और दूसरा चीज़ देख लीजिए एक और है कि अध्यापक नियुक्ति संबंध में यदि कोई कंप्लेन है या इसे आयोग के ईमेल ID पर शिकायत दर्ज करेंगे। किसी तरह से कोई डाउट है, अथी है, तो आप जो है शिकायत दर्ज कीजिए, और दशहरा अवकाश के पश्चात उसका जो है निदान कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।